नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। फिलहाल आज़ाद सिपाही की टीम मोहुलडी गांव में है और हम लोग चंपई सोरेन के गांव झिलिंगोड़ा जाने वाले हैं, जो पास में ही है। शनिवार को आज़ाद सिपाही की टीम चंपई सोरेन के गांव झिलिंगोड़ा में थी। जगह चंपई सोरेन का गांव झिलिंगोड़ा। पतली सड़क, आमने सामने दो गाड़ियां, एक मेरी, दूसरी गांव की तरफ से आती दूसरी गाड़ी, बीच में फंसा ट्रैक्टर। दो ग्रामीण मोटरसाइकिल से गांव की ओर से आ रहे थे, वे भी रुक गए। मैंने कहा कि आपके गांव की सड़क चौड़ी क्यों नहीं है? ये चंपई सोरेन का गांव ही है न जी, मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री का गांव है। उन्होंने कहा यहाँ ऐसा ही है। नाम सुनते ही उनका रिएक्शन कुछ बदला बदला सा था। मैंने पूछा चंपई सोरेन का घर कहाँ है? उन्होंने कहा आगे जाकर मुड़ जाइए। फिर एक मोड़ आया, वीर डूबा किसून की प्रतिमा थी, वहां से हम मुड़े। गांव के अंदर प्रवेश करते ही 20-25 स्कॉर्पियो गाड़ियां खड़ी दिखीं, चंपई सोरेन की यात्रा के दौरान चलती होंगी। फिर सुरक्षा स्क्वाड गाड़ियां दिखीं। जैसे ही उनके आवास के पास हम पहुंचे, करीब 300 महिलाओं की टोली उनके आवास के बाहर से वापस जा रही थी। उनके घर के बाहर अन्य गांव वाले भी बैठे थे। 40-50 कार्यकर्ता भी उनका इंतजार कर रहे थे। जब हम उनके आवास पहुंचे और बाहर खड़े सिक्योरिटी से पूछा कि चंपई सोरेन जी हैं, तो उन्होंने कहा अभी नीचे नहीं उतरे हैं, तबीयत खराब है, किसी से मिल नहीं रहे हैं। बाहर खड़े लोगों से मैंने पूछा कब से इंतजार कर रहे हैं आप लोग? उनका कहना था ऐसे ही बैठे हैं। मैंने पूछा कहाँ से मिलने आए हैं? उन्होंने कहा गांव से ही हैं। नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आज़ाद सिपाही की टीम झिलिंगोड़ा गांव पहुंच चुकी है। हम लोग झिलिंगोड़ा के लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग चंपई सोरेन के आवास के पास हैं और यहाँ काफ़ी भीड़ है। अभी आपने देखा होगा कि महिलाओं की काफ़ी भीड़ अभी निकली है और भी लोग उनके इंतज़ार में यहाँ खड़े हैं और गाड़ियों का काफिला भी काफ़ी लगा है। हो सकता है यात्रा पे हों और यात्रा के बाद घर आए हों, थोड़ा विश्राम करने, फिर यात्रा में निकलेंगे। तो गांव वाले और दूर दूर से लोग उनसे मिलने यहाँ आए हुए हैं और जो भी प्रतिक्रियाएं लोगों की होंगी चंपई सोरेन को लेकर, वो हम आप लोगों को दिखाएंगे। फिलहाल जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ चंपई सोरेन का इंतजार कर रही है और चंपई सोरेन का आवास बस यही है। बगल में नशे में धुत एक व्यक्ति मेरे पास आया। अरे मेरा इंटरव्यू नहीं लीजिएगा? मैंने कहा बोलिए। अरे ये लोग जब चंपई सोरेन आते हैं आ जाता है। मैंने पूछा क्यों? बोला अरे चुनाव है, आता है लोग मिलने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मनार दास। मनार दास, कितना साल से यही गांव में जन्म है? हाँ ये सर है, क्या है, यही है। कब से है यहाँ पे? बहुत अच्छा है। तो कहाँ आए हैं? यहाँ पे आए हुए हैं, चंपई सोरेन से मिल रहे हैं। यहाँ थोड़ा ये इसी के लिए आया था। इसी के लिए आया था, मिलने आए हैं। अच्छा। चंपई सोरेन के घर के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी। मैंने कोशिश की कि जो लोग वहां बैठे हैं कुछ बात कर सकूं, लेकिन कैमरा देखते ही वो इधर उधर होने लगे। फिर मैंने सोचा कि पहले चंपई सोरेन का गांव भ्रमण कर लिया जाए। निकल पड़े हम झिलिंगोड़ा घूमने। घने पेड़ के नीचे बैठा एक व्यक्ति, कड़ी धूप थी और प्रचंड गर्मी। मैं और आज़ाद सिपाही की टीम भी वहां बैठ गई। मकसद धूप से बचना नहीं था, मकसद था चंपई सोरेन के बारे में प्रतिक्रिया लेना। मैंने कहा चंपई सोरेन के घर के बाहर बहुत भीड़ है। उसने कहा हाँ 2 दिन से घर में ही है। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा सब बोल रहा है कि तबीयत खराब है, ब्लड प्रेशर लो है। मैंने सोचा चुनाव का समय है, परिवर्तन यात्रा चल रही है, तबीयत खराब होने के कारण 2.5 दिन से चंपई सोरेन जी बाहर नहीं निकले हैं। मैंने पूछा आप वोट देते हैं? उसने कहा 3 बार से। किसे? चंपई सोरेन को। उसने कहा हाँ। फिर मैंने सवाल किया चंपई सोरेन के 3 बार के वोटर से, चंपई सोरेन को लेकर आपकी क्या राय है? जवाब, चंपई सोरेन अच्छे व्यक्ति हैं, क्षेत्र में उनकी छवि मददगार वाली है। फिर मैंने सवाल किया चंपई सोरेन के पार्टी बदलने पर
आपकी और गांव वालों की क्या प्रतिक्रिया है। उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी, फिर हल्की मुस्कुराहट, जवाब कुछ नहीं। फिर मैंने सवाल किया, आप खुश हैं? उसने कहा, खुश क्या होंगे। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा, पार्टी नहीं बदलना था उनको। फिर मैंने कहा, आप तो 3 बार से उन्हें वोट देते आए हैं, अब तो चंपई सोरेन भाजपा में हैं, क्या आप उन्हें वोट करेंगे? लंबी चुप्पी। फिर उसने कहा, जो ग्राम प्रधान बोलेगा वही करेंगे। नदी की ओर नहाने जाते 2 युवा। मैंने पूछा कि आगे कोई नदी है क्या? उन्होंने कहा, हाँ है। मैंने कहा, गांव में कोई स्कूल है कि नहीं? उन्होंने कहा, क्लास 8 तक है। फिर मैंने पूछा, चंपई सोरेन को लेकर गांव वाले क्या कहते हैं? जवाब आया, क्या बोलेगा, सब ठीक है। मैंने पूछा, भाजपा में चले गए हैं तो लोग खुश हैं? उनका कहना था कि इस पर हम क्या बोलें। मैंने कहा, मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा, बताओ। उसका कहना था, समय पर बताएंगे। तबीयत खराब है और कुछ लोगों से और जुड़ते हैं, मिलते हैं, देखते हैं कि कैमरा के सामने कोई आकर बोल पाता है कि नहीं। वैसे जो आम तौर पर देखा जाता है कि अगर जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उनके आसपास के लोग अगर उनके बारे में प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं, पॉजिटिव तो सब कोई दे देते हैं, लेकिन अगर कुछ उनकी शिकायत करना चाहते हैं तो वो कैमरे पर आने से बचते हैं। क्योंकि ये गांव है और गांव का माहौल अलग होता है। शहर में तो लोग खुलकर बोल देते हैं, गांव में थोड़ा समझना पड़ेगा। उनकी जो चेहरे का रिएक्शन है, जो उनकी खामोशी है, उससे आपको मैसेज खुद ब खुद समझना पड़ेगा। बहुत गर्मी थी, प्यास लगी थी। थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो पानी की टंकी और नल दिखा। पानी पिया, प्यास बुझी। फिलहाल हम लोग चंपई सोरेन का गांव भ्रमण कर रहे हैं और मेरे साथ है अरुण जी। और बहुत गर्मी है और प्यास भी लग गया है, तो देखा कि भाई गांव में पानी तो आ रहा है। चंपई सोरेन जी के गांव में पानी आ रहा है, टपक रहा, यानी नल चालू होगा। देखा जाए अरे हाँ, पानी तो है अरुण जी, पानी है। गांव वालों का कहना है कि चंपई सोरेन जी ने तो गांव वालों का कहना है कि चंपई सोरेन ने गांव में काम तो किया है और काम तो किया है, ये कहना तो है, लेकिन वो काम जो उन्होंने किया है और फिलहाल जो उन्होंने शिफ्ट किया है, तो क्या जो उनके वोटर्स थे अब वो वोटर्स बनेंगे? ये सवाल तो अभी खड़ा है। क्या अरुण जी, क्या लगता है? बिल्कुल, एक परंपरागत वोट जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का माना जाता है, संथालों का वोट जी खासकर, और ये संथाल बहुल गांव है। जी जिस गांव के चंपई सोरेन रहने वाले हैं, जी ये संथाल बहुल गांव है, जिलिंगोड़ा। जी। अब ये देखना है कि व्यक्तिगत रूप से वो चंपई के निर्णय के साथ हैं या फिर अपने जो परंपरा का निर्वहन करते हैं वो करते रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। चूँकि जो बात हुई, हम लोग नाम रिवील नहीं कर सकते हैं चूँकि एक छोटा गांव है और सब गांव में एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, लेकिन उस लड़के ने कहा कि फ़िलहाल हम लोगों ने डिसीज़न नहीं लिया है, हम खुश हैं कि दुखी हैं ये अभी नहीं तय कर पा रहे हैं, और इनका फैसला मीटिंग पर टिका है। गांव में मीटिंग होगी, उस आधार पर डिसीज़न लिया जाएगा कि क्या वो चंपई सोरेन के साथ हैं या नहीं। अगर ये माहौल उनके गांव में है तो समझा जा सकता है कि सरायकेला के समस्त गांव में क्या माहौल हो सकता है। वैसे हम लोग और भी गांव जाएंगे, आप बने रहिए आज़ाद सिपाही के साथ। लेकिन गांव वालों से बातचीत का क्रम चलता रहा। पास में ही जाहिर स्थान था, यानी संथाल समाज का पूजा स्थल। फिलहाल हम लोग जिलिंगोड़ा, जो चंपई सोरेन का गांव है, वहाँ पर जाहिर स्थान है, यानी पूजा स्थल। और यहाँ लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। और मेरे साथ हैं अरुण सिंह जी, वो जानकार हैं ज़्यादा इस बारे में, तो वो बताएंगे जाहिर स्थान, ये जो गांव में जाहिर स्थान है ये क्यों बनाया जाता है। ये जो ट्राइबल गांव होते हैं, हर गांव में गांव के बाहर एक स्थान का चयन करके उसको पूजा स्थल बनाया जाता है। इधर जाहिर गाड़ या जाहिर स्थल बोला जाता है। अच्छा। ये पेड़ों की पूजा होती है यहाँ, तो ये विभिन्न प्रकार के पेड़ यहाँ पर होते हैं
उनकी घेराबंदी सरकारी फंड से होती है प्रत्येक गांव में। यहाँ का सौंदर्यीकरण थोड़ा अलग हटके है क्योंकि ये गांव ही विशेष है। और तो पूजा स्थल जाहिर गाह जो है तो हर गांव में होता है, ट्राइबल गांव में। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प चीज़ देखने को मिला, जो शिलापट, ये बहुत कुछ कहता है। अरुण जी, ये जो शिलापट है, चंपई सोरेन, गीता कोड़ा, ये लोग इंडी अलायंस के थे। अब दोनों लोग भाजपा में आ चुके हैं। और सोनाराम बोदरा चंपई सोरेन के समर्थक हैं। चंपई सोरेन के सहयोग से ही ये जिला परिषद का चुनाव, सदस्य का चुनाव जीते, फिर बाद में जिला परिषद का अध्यक्ष बने। तो ये आज भी चंपई सोरेन के साथ ही, चंपई सोरेन के साथ ही हैं। चंपई सोरेन के अपने आदमी हैं। चंपई सोरेन ने भाजपा ज्वाइन किया तो उनके साथ ये भी भाजपा में हैं। क्योंकि ये गांव का आखिरी छोर है। जो जिलिनगोड़ा गांव है, चंपई सोरेन का जो गांव है, ये आखिरी छोर है। और यहाँ जाहिर स्थान पर हम लोग खड़े हैं। फिलहाल हम लोग गांव की ओर रुख करेंगे।